जो वादा किया गया था और मोदी की गारंटी का कल एक पड़ाव बहनों के हाथों में जाने वाला है और ये उत्साह हमारी महिला मोर्चा की बहनें यहाँ पे उपस्थित हैं, सारा दिख रहा है। और उड़ीसा की सारी बहनें भी काफी उत्साहित और खुश हैं कि चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा था वो आज पूरा करने जा रही है। अन्य हमारे यहाँ सारे केंद्रीय जो लीडर्स हैं वो यहाँ पे उपस्थित होंगे और एक वातावरण यहाँ पे उत्साहपूर्ण वातावरण है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन का सबको तेजी के साथ इंतजार है। देखिए अन्य लीडर्स और भी साथ में आ रहे हैं और अभी पूरी जानकारियां भी दी जा रही हैं। जो हमने कहा है वो हम पूरा करेंगे और पंजीयन हो रहा है और पंजीयन जैसे सिलसिले में हमने जितना कहा है वो उन सारी चीजों को पूरा है और कल ट्रायल के रूप में कल डाला है और कल स्कीम प्रारंभ हो रहा है। तो जिन अंतिम बहनों तक ये सारी योजनाओं का लाभ पूरा मिलेगा और उस अवसर पर बहनों के बीच में हमारे प्रधानमंत्री जी आएंगे और उड़ीसा में बहनों का आशीर्वाद लेने के लिए प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। तो एक सुभद्रा योजना शुभारंभ मोदी जी के हाथों से होगा और सारी बहनें हमारे प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद देंगी उनके उज्जवल यशस्वी जीवन के लिए और हमारे प्रधानमंत्री जी को उनका सारा आशीर्वाद प्राप्त होगा और उनके नेतृत्व में हमारा ये उड़ीसा और हमारा देश उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। देखिए ये जो चुनाव के पहले जब रणनीति बनाई गई थी, मैनिफेस्टो में लाया गया था, तो ये पार्टी ने तय किया था कि हमारी बहनों को किन चीज की आवश्यकता और कैसे उनके लिए मैनिफेस्टो तैयार होना चाहिए और उनका लाभ कैसे मिलना चाहिए। तो जिस तरीके से सरकार के इस योजना को लेकर सरकार के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के परिवार के सारे सदस्य भी हम सबका की मंशा है और हम सब सरकार में रहकर सारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं और उसी दिशा में हमारे प्रदेश अध्यक्ष से लेकर हमारे बूथ के जो अध्यक्ष हैं वो सारे लोग इस पे लगे कि हर बहन इसका लाभ ले, कोई भी इससे वंचित न रहे। तो सरकार का अपना काम है और पार्टी के लोग भी इस कार्य में जुड़कर उनको लाभ दिलाने में लगे हुए हैं। वोट बैंक बचा कहाँ है बीजेडी के पास? आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई पूर्ण बहुमत के साथ, इसके बाद बीजेडी बचता कहाँ है? वोट टूटने की बात नहीं है। जो लोग 25 साल यहाँ पे जिन लोगों ने शासन किया और जिस तरीके से बहनों के साथ छल किया है वो स्पष्ट दिखाई पड़ा है। उसका परिणाम रहा है कि उन्हीं बहनों ने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ यहाँ पे सरकार दिया है। ये वोट बैंक की बात नहीं, ये तो उनके जनभावनाओं की बात है। बहनों को कैसे हम आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से आगे बढ़ाएं उसकी नीति है। ये कोई वोट बैंक की बात नहीं। और वोट बैंक की बात अगर बीजेडी आज कर रही है तो आज इलेक्शन के 3 महीने पूरा हो रहे हैं और ये वोट बैंक उनके पास है ही नहीं। वोट बैंक तो हमारे पास बहनों का साथ हमको मिला, बहनों का आशीर्वाद हमको मिला, भारतीय जनता पार्टी को मिला, जिसका परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार उड़ीसा में। देखिए आने वाले समय में उड़ीसा की बहनों को वो सारी संपूर्ण व्यवस्थाएं मिले जिससे वो आगे बढ़े, उसके लिए सरकार वचनबद्ध है और उस दिशा में काम करेगी। बीजेडी के जाने और नहीं जाने का विषय ही नहीं, मैंने पहले ही कहा कि उनका साथ हमको मिला तो आज यहाँ पे सरकार बनी।